आज भी कमरा नंबर 502 में नजर आती है इस लड़की की आत्मा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ रियल हॉरर फैक्ट्स। आइए तैयार हो जाइए एक रोमांचकारी सफर के लिए। आज हम आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर लुइसविला के एक ऐतिहासिक और मौत के अस्पताल वेवरले हिल्स की कहानी बताएंगे। यह अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जिसे लोगों के इलाज के लिए शुरू किया गया और जो कि लोगों की मौत की वजह बन गया। और आज इस अस्पताल के भवन में आप आसानी से उन मौतों को महसूस कर सकते हैं। वेवरले हिल्स एक ऐसी इमारत है जो कि लोगों के लिए सदैव कौतूहल का विषय बनी रही। वेवरले हिल्स को सन 1883 में एक अमेरिकी नागरिक मेजर थॉमस एच हेच के द्वारा बनवाया गया था। मेजर थॉमस ने अपने बेटी के लिए एक व्यक्तिगत स्कूल का इस इमारत में शुरू किया था। इस स्कूल की शिक्षक लेसी ली हैरिस थी और वही उस बच्चे को पढ़ाती थी। चूँकि लेसी ली हैरिस वेवरले नाम के एक उपन्यास को उस बच्चे को बहुत पढ़ाती थी जो कि मेजर थॉमस को बहुत पसंद था। इसी वजह से मेजर अपने इस घर को वेवरले हिल्स कहते थे और आज भी यह इमारत इसी नाम से जाना जाता है। हेज परिवार के बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया था। यह इमारत उस घाटी में सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद सन 1908 में इस इमारत को दोबारा शुरू किया गया और इस इमारत में लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की गई। सन 1900 के आसपास अमेरिका में एक विचित्र बीमारी जिसे उस समय सफ़ेद मौत के नाम से जाना जाता था, यानी कि तपेदिक से बुरी तरह से ग्रस्त था। सन 1924 में वेवरले हिल्स को इस बीमारी से लड़ने के लिए चुना गया। इस जगह पर लोगों का इलाज पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करके करवाया जाता था, लेकिन यहाँ आने वाले महज 5% लोग ही बच पाते थे। कहा जाता है कि मरे हुए 8000 लोगों के सब अंडरग्राउंड नहर में बहा दिए जाते थे। वहीं इस अस्पताल में लोगों का इलाज करते हुए मेरी ली नाम की नर्स भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। बीमार होने के बाद मेरी भी उसी अस्पताल में अपना इलाज करवाने लगी, लेकिन एक दिन कमरा नंबर 502 में वह फांसी पर लटकी मिली। कहा जाता है कि वह गर्भवती थी और अस्पताल के किसी डॉक्टर का ही बच्चा उसकी कोख में था। मेरी की बॉडी कई दिनों तक वही पड़ी रही। 6000 से ज़्यादा लोगों की इस दौरान अस्पताल में मौत हो चुकी थी, जिस वजह से 1962 में इस अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस नर्स की उम्र 29 साल थी और वो अविवाहित थी। उसके कुछ ही दिनों बाद ही एक और नर्स ने उसी कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही उस कमरे में कोई भी जाने से घबराता था और सप्ताह भर के अंदर ही उस कमरे में भर्ती सभी 29 मरीजों की मौत हो गई। आज भी उस कमरे में उन दोनों नर्स को कभी कभी आपस में बातें करते हुए महसूस किया गया है। इस अस्पताल में कई बार प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा भूतों या साया को देखा गया है। इस इमारत के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ उस सुरंग के दीवार के बाहर से यदि कोई गुजरे तो उसे आज भी लाशों की बदबू और किसी अनजाने से डर से रूबरू होना पड़ सकता है। इस इमारत के अंदर एक बच्चा जो कि हाथ में एक गेंद लिए हुए हो और उसके चेहरे से खून गिर रहा हो, लोगों को कई बार देखने को मिला है।